मैं बालक तेरा प्रभु। जानू योग न ध्यान, जानू योग न ध्यान। गुरु कृपा मिलती रहे। गुरु कृपा मिलती रहे। दे दो ये वरदान, दे दो ये वरदान। जब जाएं हम जगत से, जब जाए हम जगत से। दो ही आए काम, दो ही आए काम। दोनों ही अनमोल है। दोनों ही अनमोल है। एक सद्गुरु एक नाम, एक सद्गुरु एक नाम। वे चाहते सब झोली भर लें, निज आत्मा का दर्शन कर ले। और वास्तव में देखा जाए ना, तो हिमालय के पास जाएंगे तो आंख ऊपर उठेगी ही नहीं? उठेगी? हिमालय के निकट जाओ, आंख ऊपर उठेगी। और दूसरा फायदा होगा, ठंडक का एहसास होगा। ऐसे ही सत्संग देने वाले सद्गुरुदेव के निकट जाएंगे तो हमारी दृष्टि ऊंची होगी और भक्ति की शीतलता का एहसास होगा। सत्संग का अर्थ ही ये है कि किसी ऐसे के पास बैठना जो साक्षात गौरी शंकर के समान है। बाकी तो कथाएं होती है, वार्ताएं होती है, प्रवचन होते हैं, सत्संग नहीं होता। बोर्ड बड़े लगा देते सत्संग, सत्संग नहीं है, प्रवचन है। सत्संग तो वही दे सकते हैं जिन्होंने स्वयं सत्य का साक्षात्कार किया है। ऐसे गुरु दे सकते हैं। बाकी सूचनाएं सुनने को मिल जाएंगी, पर जब गुरु के पास सत्संग में बैठेंगे और सत्संग में डूबेंगे तो भक्ति निखरती है। और भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो भगवत तत्व की अनुभूति होती है। इसलिए बड़ी महत्व की बात है सत्संग में पहुंचना और आदर पूर्वक सुनना, अपने हृदय से सुनना। वो सुना हुआ मंगल कर देता है। मनुष्य वो न हो पाए जो होने के लिए जन्मा है, तो आप सोचो ये कितने बड़े दुख की बात है। चित्रकार चित्र न बना पाए, कितने दुख की बात है। कवि है पर उसके दिल से कविता न निकल पाए, कितने दुख की बात है। सम्राट है, राजा है खुद, और भिक्षा पात्र लेकर भीख मांग रहा है, कितना बुरा है। नर्तक है पर नृत्य नहीं कर पाता है, कितने दुख की बात है। जीव ईश्वर का अंश है और वही हो सकता है, पर लोग कितने कमाल के हैं। डॉक्टर बनकर संतोष कर लेते हैं, बस हम डॉक्टर बन गए। इंजीनियर बनकर संतोष कर लेते हैं कि हम तो इंजीनियर हो गए, बस अब क्या करना है, मैं इंजीनियर हूं। वकील या जज बनकर संतोष कर लेते हैं कि मैं तो जज बन गया, अब मुझे क्या करना है, बस हम जज हैं, हम वकील हैं, हम बिजनेसमैन हैं, मैं बैंक में मैनेजर हूं। बस इसमें अटक जाते हैं। परंतु
जो विवेकी होते हैं, सही अर्थ में समझदार होते हैं, वे जानते हैं कि कोई वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए, उद्योगपति बन जाए, आखिर क्या, इससे कोई संतोष होने वाला नहीं है, सुख मिलने वाला नहीं है। क्यों न मैं अब सद्विवेक को पाऊं, जागृत करूं। उसके लिए फिर वो सत्संग में पहुंचता है और गुरु से वैदिक मंत्र की दीक्षा लेकर साधना शुरू कर देता है। प्रतिकर्म माने किसी ने हमको अपशब्द कहा, बदले में हमने भी कुछ सुना दिया, ये हो गया प्रतिकर्म। किसी ने नया घर बनाया, डिजाइन अच्छी है, वो देखकर हमने सोचा हम भी ऐसा बनाएं, हो गया प्रतिकर्म। व्यसन किया, मांसाहार किया, कुछ गलत में रुचि हो रही है, ये निषिद्ध कर्म। और बैठ गए आंख बंद करके, बोले अकर्म गीता में कहा है, विश्रांति पाओ, नींद कर रहे हैं, अकर्मण्यता को अकर्म मान लिया। निषिद्ध से भी बचना है और प्रतिकर्म से भी बचना है। जिसके भीतर कामना होती है उसके द्वारा प्रतिकर्म होते हैं। इसने ऐसा ड्रेस लिया मैं भी लूं, इसने फैशन किया मैं भी करूं, ये ब्यूटी पार्लर में जाते मैं भी जाऊं, ये ऐसा करते मैं भी करूं। कामना होगी तो प्रतिकर्म होगा, और अंदर में कामना नहीं होगी तो प्रतिकर्म नहीं होगा, निषिद्ध कर्म भी नहीं होगा। अपितु नियत कर्म होगा। एक नियत कर्म होता है। नियत कर्म माने क्या? देखो, शास्त्रों में हर वार और हर तिथि के उपवास की महिमा बताई गई है। आर्थिक परेशानी है, बोले रविवार का व्रत करो। गुस्सा खूब आता है, सोमवार का व्रत करो। नया काम धंधा शुरू किया है, सफलता चाहिए, मंगलवार का व्रत करो। बुद्धि बढ़ानी है, बुधवार का। मन में चंचलता बहुत है तो गुरुवार का व्रत। वीर्यवान होना है, धातु संबंधी बीमारियों को मिटाना है, शुक्रवार का। हनुमान जी जैसा परम संयमी और भक्त बनना है, शनिवार का। ऐसे हर वार का और हर तिथि का व्रत बताया गया है। अपनी अपनी महिमा है सबकी। परंतु अगर हम ये महिमा सुनकर रोज उपवास करेंगे तो रोटी कब खाएंगे? तो विहित कर्म है, हर वार की तिथि की महिमा है उपवास की, पर विहित में से हम नियत कर लें कि भाई हम सोमवार का करेंगे, कोई सोचे हम मंगलवार का करेंगे, कोई गुरुवार का, कोई शनिवार का। ये हो गया नियत। जप की खूब महिमा है, पर सारा दिन तो माला लेकर जप कौन करने बैठ सकता है? तो नियत कर लिया कि हम 10 माला जप करेंगे, कुछ भी हो जाए। 51 करेंगे, 21 करेंगे। नियत कर लिया तो वो फिर छोड़ना नहीं, वो फिर करना है। सूर्य को अर्घ देना है। सारा दिन हम बोलेंगे नहीं और सारा दिन मौन भी नहीं रख सकते, तो भाई चलो एक दिन में 2 घंटे हम मौन रखेंगे। ये हो गया नियत कर्म। तो नियत को छोड़ना नहीं है और प्रतिकर्म से दूर रहना है। इसने किया तो मैं भी करूं, नहीं। इसने आइसक्रीम खाई मैं भी खा लूं। एक लड़के ने पूछा अपने दोस्त को कि रसगुल्ला खाना हानिकारक है कि लाभकारक?
वो बोला कि अगर मुझे खिलाना पड़े तो हानिकारक, तू खिला दे तो लाभकारक। पर वास्तव में देखा जाए तो भले कोई अपने पैसों से खिलाए तो भी वो हानिकारक ही है ना। ऐसे ही प्रतिकर्म, देखा देखी करना, ये हानिकारक है। तो प्रतिकर्म से बचें, निषिद्ध से बचें, और शास्त्र से, सत्संग से जानकर विहित कर्म के बारे में नियत कर लें कि हम ये करेंगे। बस इससे कामना नष्ट हो जाएगी। कामना नष्ट होगी तो कर्तापन भी नष्ट हो जाएगा। हृदय शुद्ध होगा ना। हृदय की शुद्धि बहुत बड़ी वस्तु है। दर्पण पे मैल जमी हो तो चेहरा शुद्ध नहीं, स्पष्ट नहीं दिखता। ऐसे ही अंतःकरण अशुद्ध हो तो अपना आपा नहीं दिखता। तो इनसे अंतःकरण शुद्ध होगा। लोग क्या करते हैं कि रास्ते से गुजर रहे हैं, ठीक है, अब कोई पोस्टर लगा है, किसी कंपनी वाले ने ऐड लगा दी है, देखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, इधर उधर नजरें घूमती रहती। अखबार पढ़ते हैं, अब एक बार पढ़ लिया फिर दोबारा पढ़ते रहेंगे। एक न्यूज़पेपर पढ़ा फिर दूसरा भी उठाएंगे, तीसरा भी उठाएंगे। क्यों? उपद्रव में कई लोगों को मजा आता है। आप पीजीआई के सामने जाकर सीधे खड़े रहो, आपको कोई नहीं पूछेगा कि क्यों खड़े हो। पर आप वहीं पीजीआई के सामने उल्टे होकर खड़े हो जाओ, शीर्षासन की पोजीशन में, भीड़ जमा हो जाएगी, पक्की बात है। ये क्यों ऐसे खड़ा है, क्या बात है? इसमें मजा आता है। अभी मैं कोई पहेली सुना दूं आपको तो तुरंत दिमाग दौड़ने लग जाएगा कि इसका अर्थ क्या होगा। अभी मैं बोलता हूं, देखो सबका दिमाग दौड़ेगा। मैं जा रहा था, वो बैठा था, वो खड़ा हुआ तो मैं बैठ गया। ये पहेली है। अब देखो सबका दिमाग दौड़ेगा, इसका मतलब क्या? मैं जा रहा था, वो बैठा था, वो खड़ा हुआ तो मैं बैठ गया, क्या होगा? चलने लगा ना तुरंत। अरे कांटा था कांटा, मैं जा रहा था, वो बैठा था, वो खड़ा हुआ, चुभ गया मेरे पैर में तो मैं बैठ गया। कांटा था कांटा। एक कांटा ही अच्छे अच्छों को बैठा देता है भाई, साधना में आगे नहीं बढ़ने देता है, भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देता है। तो ध्यान रहे। कई बार लोग कोई फालतू मैगजीन उठा के पढ़ते रहते हैं। अरे क्यों पढ़ रहे हो? बोले कोई खास बात नहीं, खाली बैठे थे इसलिए पढ़ रहे थे। आप एक बात बताओ, खाली बैठे होते हैं तो क्या घास खा लेते हैं क्या? कंकड़ उठा के मुंह में डाल देते हैं क्या? खाली बैठे हैं चलो डाल दो, नहीं। तो ये फालतू मैगजीन, फालतू बातें पढ़ना, ये दिमाग में घास और कंकड़ भरना है, फिर वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समय हो तो जीभ तालू में लगा दे और मानसिक जप किया जाए, प्रार्थना की जाए। प्रार्थना केवल मांग नहीं है, ये हो जाए वो हो जाए, नहीं। प्रार्थना डिमांड नहीं है, थैंक्स गिविंग है। मांग नहीं है, मेरे को ये चाहिए, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, नहीं, धन्यवाद है। और याद रहे, आपके घर पर कोई प्रसंग है, आप अपने चाचा को, मामा को, मौसी जी को आमंत्रित करना चाहते हैं और आप उनके घर पर भी गए, चाचा मामा के वहाँ, तो आप उनको आमंत्रण देंगे, न कि उनकी परछाई को। मामा बैठे हों, उनकी परछाई को थोड़ी बोलेंगे मेरे घर आना, मेरे घर आना,
मेरे घर आना, नहीं, वो पागलपन माना जाएगा। हम उस व्यक्ति को आमंत्रण देंगे, वो आएंगे तो उनकी परछाई भी आएगी। ऐसे ही नाम जप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ईश्वर को आमंत्रण देंगे तो धन संपत्ति सुविधा उनकी परछाई है, वो पीछे पीछे आएगी। आप एक बात बताओ, सूर्य को कहना पड़ता है कि रोशनी दे? कहना पड़ता है? फूल को कहना पड़ता है जरा सुगंध दे दे? नहीं। दीपक जलाते हैं तो कहना पड़ता है थोड़ी रोशनी दे? वो देता ही है। ऐसे ही सदगुरु को कहना नहीं पड़ता कि हमको आशीर्वाद दो, वो तो देते ही हैं, बरसा ही रहे हैं। परंतु सामने वाला अगर आशीर्वाद को झेलने की पात्रता नहीं रखता है, बरसात होती है तो छोटे गड्ढे में पानी कम भरेगा, है ना? बड़ा गड्ढा होगा तो पानी ज्यादा मात्रा में भरेगा, इसमें तो कोई शंका नहीं है। अब छोटा गड्ढा बोले बरसात बरसी, इसने पक्षपात किया, मेरे को कम पानी दिया, इसको ज्यादा पानी दिया, तो भाई मेरे तेरी पात्रता उतनी थी, उसका कसूर नहीं है। उसकी पात्रता ज्यादा थी, उसने ज्यादा पानी अपने में झेल लिया, संभाल लिया। वो ज्यादा गहरा था, तू कम गहरा था। ऐसे ही किसी साधक में गहराई कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। तो जिसमें गहराई ज्यादा होती है वो ज्यादा झेल पाता है। अरे इतना तो फिल्म वाले भी गा लेते हैं, पिक्चर वाले भी गा लेते हैं, जिसका जितना हो दामन यहां पर उसको उतनी ही सौगात मिलेगी। ये फिल्म वाले भी गा लेते हैं। सूर्य का प्रकाश कोयले पर भी पड़ता है, आईने पर भी पड़ता है, और आतशी शीशे पर भी पड़ता है, बिलोरी कांच। कोयला उतना उसका लाभ नहीं उठा पाता, आईना भी उतना नहीं, पर बिलोरी कांच सूर्य की किरणों को ग्रहण भी करता है और केंद्रित भी करता है ना। उसके नीचे आप रुई रखो, कपड़ा रखो, अखबार का टुकड़ा रखो, देखो क्या होता है। 1 सेकंड नहीं लगेगा, जलने लगेगा। देखा बचपन में हम लोग ऐसे खेल करते थे, कांच लेकर बैठ जाते थे कि जलता है कि नहीं देखो। ये क्या हुआ? उसने सूर्य की किरणों को केंद्रित कर लिया। ऐसे ही उनकी कृपा की बरसात तो हो रही है, पर हम केंद्रित करें। माना कि प्रकृति ने बीजों की व्यवस्था की है, परंतु माली मेहनत करता है तो बीज में छिपे हुए फूल और फल को प्रकट कर देता है। हाँ? माली मेहनत नहीं करे तो चित्रकार मेहनत नहीं करे, बोले ये कलर पड़ा है, ये ब्रश पड़े हैं, बस मैं प्रार्थना करता हूं बढ़िया चित्र बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा, नहीं बनेगा। उसको ब्रश उठाना पड़ेगा, अमुक मात्रा में कलर लेना पड़ेगा और जरा हाथ चलाना पड़ेगा, तब बढ़िया चित्र तैयार होगा। धरती और धरती में रस भगवान का है, पर खेतों में फसल का लहलाना ये किसान के परिश्रम का फल है। बचपन में आपने स्कूल में मेहनत की तो 1 2 3 4 ABCD अ ब स द ये सीखकर क्रमशः आगे आगे बढ़ते गए, पर करते ही नहीं तो मेहनत की ना। मिट्टी और पर्वत कुदरत की देन है, परंतु मिट्टी से बनी ईंटें और पत्थर से भव्य इमारत का निर्माण करना ये मानवीय रचना धर्मिता है। लोग मेहनत करके बना देते हैं बढ़िया। ऐसे ही गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं, और सामने वाला साधक जप करता है, ध्यान करता है, मौन रखता है, तो उसके द्वारा बहुत बहुत कुछ पा लेता है, व्यवहारिक सिद्धियां और परमार्थिक सिद्धियां भी।
एक लड़के के लिए स्कूल के प्रोफेसर बोलते थे उसकी माँ को, इसको नौकरी कराओ, इसकी पढ़ाई में पैसा मत खर्चो बहन जी। पर लड़के की माँ, उसका नाम भावना था, सचमुच उसके दिल में भावना थी, तो उसने अपने बेटे को सारस्वत मंत्र दिला दिया और लड़के ने जप शुरू कर दिया लगन से। परीक्षाएं हुई, रिजल्ट आया और लड़के ने टॉप किया। प्रोफेसर ने पूछा, आप कैसे सफल हुए? बोले, साहब मैंने बापूजी के सत्संग में सुन लिया कि सफल होने वाला व्यक्ति जो भी होता है वो कोई देवलोक का वासी नहीं होता, और विफल होने वाला व्यक्ति कोई पर्वत की चट्टान नहीं होता। केवल जीवन जीने का ढंग गलत होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में विफल होता है, और जीवन जीने का ढंग सही होता है साहब तो व्यक्ति अपने जीवन में सफल भी हो जाता है। आलसी आदमी को सफलता नहीं मिलती साहब, प्रमादी आदमी को सफलता नहीं मिलती, प्रमोदी आदमी को सफलता मिल सकती है। प्रमादी न बने, प्रमोदी बने। प्रमोदी माना आनंद में रहने वाला, अपना काम समय से करने वाला। वो लड़का, ये कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये घटित घटना है। राजकोट गुजरात में वो लड़का रहता है, सुनील उसका नाम है। तो जो भी सफल होते हैं इस दुनिया में, वो कोई ऊपर से उतर कर नहीं आए सीधे नीचे, वो भी किसी माता के गर्भ से जन्म लेकर आए। दूसरी बात, कई लोगों को क्या भ्रांति हो जाती है, बेचारों को, भोले लोग, बड़े भोले हैं, उनको भ्रांति हो जाती है कि लड़के का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, इसलिए लड़का ऐसा ही रहेगा साधारण। पर भाई, एक समय में पूरी दुनिया में कई बच्चे जन्मते हैं, इसमें किसी को शंका हो तो बोलो। एक ही दिन, एक ही समय में कई बच्चे जन्मते हैं पूरी दुनिया में, नहीं जन्मते होंगे? उनमें से एक बच्चा बड़ा ऑफिसर बन जाता है, बड़ा उद्योगपति बन जाता है, बड़ा डॉक्टर या वकील बन जाता है, और एक रेलवे स्टेशन पर मजदूरी करने वाला बन जाता है। क्यों? एक ही समय में जन्मे थे, तो इतना फर्क क्यों? फर्क यही है, जो सफल हुआ उसका नजरिया पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उसके जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग है, और जो विफल हुआ उसके जीवन में नेगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक नजरिया है। इसलिए परिणाम उसके जीवन में ध्वंसात्मक आया, और पॉजिटिव वाले में परिणाम बढ़िया आया, सुखद आया। बापूजी की वाणी ऐसी है कि जीवन जीने का नजरिया सही बना दे, बढ़िया बना दे, सर्वोत्तम बना दे, सकारात्मक बना दे। आप एक बात बताओ, ऐसा कोई पत्थर होगा जिससे भगवान की मूर्ति न बनाई जा सके? बोलो। ऐसा कोई पत्थर नहीं है जिसमें से भगवान की प्रतिमा न बनाई जा सके, इसमें भी कोई ना नहीं कह सकता। ऐसा कोई धरती का हिस्सा है जिसकी गहराई में पानी का स्रोत ना हो? पर जरा गहरा जाना पड़ेगा, पत्थर को तराशना पड़ेगा। विदेश में एक मूर्तिकार हुआ जिसका नाम था माइकल एंजलो। एक दुकान के बाहर बड़ा पत्थर पड़ा था, माइकल एंजलो ने उसमें से मूर्ति बनाई। जो भी देखता वाह वाह करता, वाह क्या बढ़िया मूर्ति बनाई है। पर मूर्तिकार ने कहा, भाई साहब मैंने मूर्ति बनाई नहीं है, मूर्ति तो पहले से थी, मैंने केवल उसके आसपास का जो फालतू पत्थर था वो हटा दिया। मूर्ति पहले से थी, वो प्रकट हो गई। इतना ही करना है बस, जो फालतू विचार विकार उसको हटा देना है।
और गुरुदेव की अनुभूति प्रसूत वाणी में ये शक्ति है। एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ, गुजरात की बात है, प्रांतिज। अहमदाबाद से हिम्मतनगर जाओ ना तो रास्ते में पड़ता है, प्रांतिज शहर है। लड़की कोमा में चली गई, माँ बाप टेंशन में आ गए, हमारी बच्ची कोमा में। उसके पिताजी जीवन रसायन पुस्तक पढ़ते थे, सदैव जेब में रखते थे। जब बेटी कोमा में चली गई तो वो रोए नहीं, थोड़ी चिंता जरूर हुई, दुखी नहीं हुए। उन्होंने जीवन रसायन पुस्तक निकाली, पढ़ी, तो उसमें ओमकार की महिमा का कोई वचन पढ़ा कि ओमकार में स्वयं परमात्मा का वास है। जो इसका जप करते हैं उनके पाप उसी प्रकार नष्ट होते हैं जैसे सूरज उदय होने पर अंधेरा। तो उन्होंने क्या किया, बेटी जहां पड़ी थी बिस्तर पर कोमा में, उसके पास गए और उसके कान में ओम ओम का जप करने लगे, बोलकर ओम ओम हरि ओम। बड़े प्यार से, हृदय की गहराई से जप हो रहा था। पिता का दिल भी था और भगवान नाम पर आस्था भी थी। दोनों साथ हो गए और उस मंत्र ने काम कर दिया। वो बेटी थोड़ी ही देर में कोमा से बाहर आ गई, स्वस्थ हो गई। डॉक्टर हैरान, आश्चर्यचकित, ये कैसे हुआ? ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। मनोरथ पूर्ण होते हैं। कई लोग ऐसे भोले होते हैं, अपने हाथ में खींची हुई भाग्य रेखाओं को देखते रहते हैं। ये आयु की रेखा, ये धन की रेखा, ये यश की, ये फलानी। अपने हाथों में खींची हुई भाग्य रेखाओं को देखते रहने के बदले कठिन परिश्रम और कर्मठता का, संघर्ष के लिए, साधना के लिए अपने हाथों का उपयोग करना चाहिए। रेखाएं देखने के लिए हाथ थोड़ी है, या किसी को रेखाएं दिखाने के लिए हाथ नहीं है। कर्मठता, परिश्रमशीलता, मानव के लिए परिश्रमशीलता वो ईश्वरीय शक्ति है जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। तो एक तो गुरु की सदशिक्षा, दूसरा गुरु की दीक्षा, और तीसरा गुरु ने जो सद्वचन सुनाए उसके अनुसार अपना जीवन, वो व्यक्ति सचमुच यह लोक सुखी परलोक सुखी। बाकी भाग्य के भरोसे बैठा रहे, मेरे भाग्य में होगा तो पैसा मिल जाएगा। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने न कलहो नास्ति नास्ति जागरितो भयम। आप साथ में बोलना, ये नीति शास्त्र का श्लोक है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम जपतो नास्ति पातकम् मौनेन कलहो नास्ति मौनेन कलहो नास्ति नास्ति जागरितो भयम। नास्ति जागरितो भयम्। इसका अर्थ जो उद्योगशील है उसके यहाँ दरिद्रता नहीं टिक सकती। जो जप करते हैं उनके पाप नहीं टिक सकते।
जो मौन रखते हैं उनके क्लेश नहीं टिक सकते, और जो जागृत होते हैं गुरु शिक्षा दीक्षा से, तो उनके जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं टिक सकता। भय भी नहीं और कोई इच्छा भी नहीं, उसके जीवन में नहीं रहे। कितना बड़ा लाभ है, न डर न इच्छा। इच्छा दुख की मां है। इसलिए बापूजी पहले एक सत्संग में दृष्टांत देते थे कि एक आदमी ने किसी से 100 रुपए उधार लिए, कहा कि दे दूंगा 8 दिन में, दिए नहीं। 1 महीना बीत गया। एक दिन वो आदमी मिल गया रास्ते में, कहा ला मेरे 100 रुपए। बोले मेरी एक शर्त आप मानो तो मैं दे दूंगा। बोले बोलो। बोले 100 की कर दो 60। 40 गए। उसने सोचा ठीक है 60 तो मिलेंगे। बोले पर पूरी बात सुनो, 100 की कर दो 60, आधा कर दो काट, तो कितने बचे? 30। फिर वो आगे बोला 10 देंगे, 10 छुड़ाएंगे और 10 के जोड़ेंगे हाथ। अभी क्या दिया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया। तो ऐसे ही बापूजी ये दृष्टांत देकर कहते हैं कि मन में 100 इच्छाएं उठती है, तो हम भी अपने मन को कहें कि 100 की कर दे 60, 100 इच्छाओं की कर दे 60, आधी कर दे काट। 10 तेरी इच्छा पूरी करेंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के जोड़ेंगे हाथ। अभी तो भगवान का नाम लेने दे, अभी तो मंत्र जप करने दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।